हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हम जो भी फूड आइटम्स खाते हैं, जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था तब हमने इन सभी फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी और तब हमने भारत के अलग अलग हिस्सों में खाए जाने वाले फूड आइटम्स के बारे में भी डिस्कस किया था। भोजन में क्या क्या हो सकता है? भोजन में चपाती, दाल और ब्रिंजल करी हो सकती है। भोजन में अन्य चीजें चावल, सांबर और लेडी फिंगर यानी भिंडी हो सकती है। और भोजन में अपम, फिश करी और वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे भोजन में एक ऐसा फूड आइटम जरूर होता है जो किसी भी प्रकार के अनाज से बना होता है। भोजन में दूसरे आइटम्स जैसे दाल या फिर मीट और किसी भी प्रकार की वेजिटेबल की डिश हो सकती है। हमारे भोजन में और भी अन्य प्रकार के आइटम्स हो सकते हैं, जैसे दही, छाछ या फिर अचार। आप इस टेबल में देखिए। इस टेबल में विभिन्न क्षेत्रों के भोजन के बारे में बताया गया है। सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स स्टेट्स, यानी विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों का सामान्य भोजन। जैसे पंजाब में कौन सा अनाज बहुत खाया जाता है? कॉर्न यानी मक्की। दालों में राजमा सामान्य तौर पर इस्तेमाल होता है। वेजिटेबल्स में सरसों का साग बहुत खाया जाता है। और दूसरे आइटम्स में दही और घी का भी इस्तेमाल होता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा अनाज ज्यादा खाया जाता है? यहाँ चावल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। दालों में तूर दाल और रसम पसंद की जाती है। वेजिटेबल्स में कुंदरू ज्यादा खाया जाता है और दूसरे आइटम्स में छाछ, घी और अचार का भी इस्तेमाल होता है। कभी कभी हमें अपने भोजन में सारी वैरायटीज नहीं मिलती। जैसे जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तब हमें वही खाना पड़ता है जो रास्ते में या फिर जहां हम घूमने गए हैं वहां अवेलेबल होता है। हालांकि हम चाहते हैं कि ज्यादातर समय हमें खाने की सभी प्रकार की वैरायटीज मिले, पर हम में से कुछ के लिए तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ मनी कुछ लोगों को खाने में सारी वैरायटीज नहीं मिल पाती। हमारे खाने की थाली में रोटी, सब्जी, चावल, दाल, दही, अचार आदि सब आइटम्स होने चाहिए। इसकी कुछ तो वजह है। क्या लगता है आपको, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के खाने की जरूरत क्यों है? What do different food items contain? विभिन्न प्रकार के खाने में क्या क्या होता है? ये हम सब जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनता है और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की वजह से खाने में टेस्ट आता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें पौधों से मिलते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें जानवरों से मिलते हैं। हम खाने में इंग्रेडिएंट्स टेस्ट लाने के लिए तो डालते ही हैं, पर खाने में इंग्रेडिएंट्स डालने की एक वजह और है। क्या आपको वह वजह पता है? वह वजह है कि इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। हमारे खाने में कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके साथ साथ फूड आइटम्स में फाइबर्स यानी रेशा और पानी होता है। फाइबर्स और पानी भी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि क्या सभी प्रकार के भोजन में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? बहुत ही आसान तरीकों से हम ये पता लगा सकते हैं कि पके हुए भोजन में या फिर किसी कच्चे इंग्रेडिएंट में कोई एक या फिर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं। भोजन में अन्य न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, इसका पता लगाने की तुलना में भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं या नहीं, इसका पता लगाना ज्यादा आसान है। इन टेस्ट को करने के लिए हमें 3 प्रकार के सॉल्यूशंस चाहिए: सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा।
अगर ये तीनों सॉल्यूशंस रेडीमेड फॉर्म में नहीं हैं, तो टीचर आपको तीनों सॉल्यूशंस बना के देगी। चलिए अब जानते हैं कि ये तीनों सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। पानी से आधी भरी हुई टेस्ट ट्यूब में टिंचर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालने से आयोडीन का डिल्यूट सॉल्यूशन बनता है और फिर इसे टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यदि हम 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दें तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। यदि हम 100 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला दें तो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाता है। तो अब आपको पता लग ही गया है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए हमें 3 सॉल्यूशंस चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। और इसी के साथ साथ ये टेस्ट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर भी चाहिए होगा। कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए अब ये जानते हैं कि किसी भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं। कार्बोहाइड्रेट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमारे खाने में मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होते हैं। हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। चलिए अब जानते हैं कि स्टार्च का पता किस तरीके से लगाते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च। सबसे पहले हमें थोड़ी मात्रा में कोई भी फूड आइटम या कच्चा इंग्रेडिएंट चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कच्चा आलू भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें उस फूड आइटम या कच्चे इंग्रेडिएंट पर डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डालनी होगी। 2-3 ड्रॉप्स डालने के बाद हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि क्या उस फूड आइटम या रॉ इंग्रेडिएंट का कलर चेंज हुआ। यदि कलर ब्लू ब्लैक हो गया है तो इसका मतलब जो भी हमने फूड आइटम या रॉ इंग्रेडिएंट लिया है उसमें स्टार्च है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। चलिए अब जानते हैं कि किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं, ये कैसे टेस्ट करें। सबसे पहले हमें थोड़ी मात्रा में कोई भी फूड आइटम लेना होगा। हमने टेस्ट करने के लिए जो भी फूड आइटम लिया है, यदि वह सॉलिड के फॉर्म में है तो पहले हमें उसका पेस्ट बनाना होगा या फिर पाउडर बनाना होगा। फूड आइटम का पेस्ट या पाउडर बनाने के लिए हमें उसे पीसना होगा या फिर उसे मैश करना होगा। फिर हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी होगी। उस फूड आइटम के पेस्ट या फिर पाउडर का थोड़ा सा हिस्सा हमें उस टेस्ट ट्यूब में डालना होगा और फिर हमें उस टेस्ट ट्यूब में पानी की 10 ड्रॉप्स डालकर उसे अच्छे से हिलाना होगा। टेस्ट ट्यूब को हिलाने के बाद हमें एक ड्रॉपर लेना होगा। हमें उस ड्रॉपर से कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स और कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स उस टेस्ट ट्यूब में डालनी होगी। फिर हमें उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना होगा और शेक करने के बाद टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देना होगा। अब हमें टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखना होगा कि हमने टेस्ट ट्यूब में जो भी सामग्री डाली थी उसका कलर वायलेट यानी बैंगनी हुआ कि नहीं। यदि उस सामग्री का कलर बैंगनी हो गया है तो इसका मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन है। टेस्ट फॉर फैट्स। चलिए अब जानते हैं कि किसी भी फूड आइटम में फैट है या नहीं, ये कैसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ी मात्रा में कोई भी फूड आइटम लेना होगा। उस फूड आइटम को पेपर में लपेटकर उसे दबाना होगा। दबाते वक्त ये ध्यान देना होगा कि पेपर फटे नहीं। क्रश करने के बाद उस पेपर को खोलकर सीधा करना होगा और फिर उस पेपर को ध्यान से देखना होगा। हमें ये नोटिस करना होगा कि क्या उस पेपर पर ऑयली पैच है या नहीं। यदि ऑयली पैच है तो हमें उस पेपर को लाइट के सामने रखकर ये देखना होगा कि हमें उस ऑयली पैच के माध्यम से लाइट दिख रही है या नहीं। पेपर पर ऑयली पैच का मतलब है कि फूड आइटम में फैट है, लेकिन
कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें पानी की मात्रा होती है, इसलिए यदि हम किसी भी फूड आइटम को पेपर पर मलते हैं तो पेपर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए जिससे पेपर सूख जाए। इससे अगर फूड आइटम में थोड़ा भी पानी होगा तो वह पानी थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। अगर पानी सूखने के बाद पेपर पर ऑयली पैच नहीं नजर आता तो इसका मतलब होगा कि उस फूड आइटम में फैट नहीं है। हमने फूड आइटम्स का टेस्ट ये जानने के लिए किया कि उन फूड आइटम्स में 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यही 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स, मिनरल्स जो विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। पर सवाल ये है कि हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है? इस सवाल का आंसर हम इस चैप्टर के अगले पार्ट में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.